Hello students. Okay, so welcome to our channel Doubt Expert. होप आप सब लोग अच्छे होंगे. सो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ्स. ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक से जो हमारी न्यू पब्लिश्ड हुई है. सो एंड चैप्टर 1 जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम. ओके, दिस विल बी द चैप्टर नंबर 1. सो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये. नंबर सिस्टम मीन्स ऑब्वियसली हम पूरे चैप्टर में नंबर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है नंबर सिस्टम. सो पूरे चैप्टर्स में पूरा नंबर्स का गेम होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर में डिस्कस किया गया रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? अभी नंबर्स आपको पता होगा, आपने क्या नंबर्स पढ़े हैं? 1 2 3 4 5. ओके, यही नंबर्स है. अब हम बात करते हैं, अब हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर्स को कि कोई नंबर जो रियल नंबर है. सो रियल नंबर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो रियल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन. ओके, so if we will write it there, you can write it also in the form of the definition also, that the numbers which can be represented on the number line are known as real numbers. Okay, so we will write it here. Numbers which can be represented on number line are real numbers. Okay, are called real numbers or are real numbers. अभी क्या होती है नंबर लाइन और कौन से नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देखो, कोई भी नंबर है जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, लाइक 1 2 रियल नंबर है. डेसिमल में अगर बात करें 0.3 रियल नंबर होगा. फ्रैक्शन की बात करें 2.5 रियल नंबर होगा. और किस तरह से होता है? -1 होता है, रियल नंबर होगा. -2 होगा, रियल नंबर होगा. -3 डेसिमल 5 होगा, रियल नंबर होगा. ठीक है ना. रूट्स वाले होंगे, √2 होगा, √5 होगा. सो ये सभी नंबर हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन्हीं सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स. ठीक है ना. जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हो, देखते हो, किसी चीज़ को डिफाइन करते हो, दैट इज़ रियल नंबर. क्यों बोलते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? देखिए, बात करते हैं. अगर यहाँ से हम देखें, ओके, नंबर लाइन की, लाइक मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. सो लाइक ये एक लाइन है. ऑलराइट, ठीक है. सो यहाँ पर लाइक आपका 0 करता है, हम ऐसे करते थे ना. सो लाइक ये 1 है, ये 2 है. सो अभी अगर जैसे हम बात करें 2 की, या फिर एक नंबर है 3/2. सो 3/2 की अगर डिवाइड करोगे तो 1.5 मिलेगा. सो 3/2 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे ना प्रीवियस क्लासेस में. ये 3/2 है. इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये -1 है, -2 है. ये यहाँ पर एक नंबर होगा जिसे हम -1.5 बोलेंगे. √2 की भी वैल्यू समथिंग होगी, 1.14 समथिंग. सो यहाँ कहीं √2 भी लाई कर रहा होगा आपका, है ना. यहाँ कहीं √2 भी होगा. इट मीन्स ये सारे जो नंबर्स हैं आपके, वो हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नॉन टू बी द रियल नंबर्स. ठीक है. अब नंबर्स की क्लासिफिकेशन जान लेते हैं. अब हमने ये तो कह दिया कि सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है. एक चीज़ और, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम R से. ठीक है. अगर कहीं पर R दिया हुआ है, R मीन्स द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. फिर 2 तरह के नंबर्स आते हैं आपके, रेशनल एंड इरेशनल. अब रेशनल और इरेशनल क्या होता है? रेशनल नंबर कुछ इस तरह से आपने पढ़े होंगे, जैसे कि 2/5. ठीक है ना. किस फॉर्म में है ये? लाइक P/Q की फॉर्म में है. सो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, द नंबर्स विच आर in the form of P/Q. Okay, and also Q should not be equals to 0. Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. वो हम इसलिए लिखते हैं कि अगर Q 0 हो गया, सो आपका कोई एक नंबर, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपका हो गया 3/0. ठीक है. सो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड. क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. क्योंकि जिसमें भी डिनोमिनेटर में 0 होता है वो नंबर्स डिफाइंड नहीं होते. इसलिए हम जब भी कभी लिखते हैं कि नंबर्स आर इन द P/Q, तो आप देखते होंगे उसके साथ में लिख देते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना. Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि
डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता। ओके, p 0 हो सकता है, बिकॉज अगर p 0 हो जाएगा, अगर लाइक इसी को 0/3 लिखेंगे तो ये 0 है, और 0 भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आप किसी भी तरह से ले सकते हो, -2/5 है, 3/5 है, ठीक है ना। लाइक 1 है तो 1 को हम 6/6 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सभी रेशनल नंबर है। और डिटेल में हम आगे इसका डिस्कस कर लेंगे अगर एक टाइप से हो। ठीक है, रेशनल नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं q से। बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अगर एग्जाम में आती है व्हाट आर रेशनल नंबर, सो आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना है, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अब अगर इर्रेशनल नंबर्स की बात करें हम, सो इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो भी सेम ही होता है। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर्स भी आपके क्या होंगे, यू विल राइट इट हियर, नंबर्स written in the form of p/q, written in the form of p/q, but q is not equal to 0। अब बोलोगे दोनों सेम है, अभी यहाँ पर ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, आगे जाके हम डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू ये करेंगे पता कि हाँ रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, उस तरह से पता करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर हम इर्रेशनल का ले तो ले सकते हैं, जैसे कि √2 है। सो √2 आपका रेशनल नहीं होगा, ये रियल नंबर तो था बट ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो तो रियल नंबर्स लाइक दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नंबर्स आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को क्या बोलेंगे, देखो इंटीजर्स मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं लाइक जैसे आप यहाँ से बात करो जितने भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है ना, वो नंबर्स होंगे इंटीजर्स, जैसे -2, -10, 1, 2, 0, 101, 103, 1000, 5000, कहीं तक भी जा सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव जो भी सारे नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। और यहाँ पे और भी आ सकते हैं लाइक -101, ठीक है ना, -302, सारे नंबर्स जो, लेकिन इसमें क्या है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है ना, सो जो सिर्फ ऐसे नंबर्स होंगे उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, z से। ओके, अभी बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। होल नंबर्स मीन्स अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, आगे ये चलते चले जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं होते हैं ना, निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। होल नंबर में क्या होगा, निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, निगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं हम, इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और यहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि ये होल नंबर है। इसके बाद एक और बचता है जो उसका नाम है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, सो अब अगर नेचुरल नंबर्स को ना हम एक तरीके से बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, सो काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, मानो आप किसी को काउंट करने जा रहे हो, आपके पास कुछ पेन्स हैं, पेन्स रखे हुए हैं, आप उनको काउंट करोगे, कहाँ से काउंट करोगे, 1 से ऑब्वियसली। सो जो भी 1, 2, 3, 4 से लेकर एंड तक जहाँ भी आप चलना चाहते हो, डैश डैश, ठीक है ना, वहाँ तक जितने भी सारे नंबर्स होंगे वो सारे आपके हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, होल नंबर्स को हम डिफ़ाइन कर देते हैं W से, और नेचुरल नंबर्स को हम डिफ़ाइन कर देते हैं N से। लाइक अगर N लिखा हुआ है कहीं पर भी, ठीक है ना, अगर कहीं पर भी आपको लाइक N लिखा हुआ मिल जाए, सो दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, उसका ये मतलब हो जाएगा। सो ये आपके कुछ टाइप्स के नंबर्स थे। एक बार इनको ना चार्ट के थ्रू और देख लेते हैं। चार्ट के थ्रू मीन्स हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है ना, अब रियल नंबर्स को हमने दो जगह डिफाइन कर दिए। रियल नंबर्स या तो रेशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। ठीक है ना, उसकी दो कैटेगरी आ गई, या तो वो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। ओके,
अब रेशनल नंबर्स जो होंगे सारे, उनमें से कुछ नंबर्स इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, लाइक रेशनल नंबर्स के जो बाकी नंबर्स होंगे आपके फ्रैक्शंस हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, वो अलग जाएंगे, ठीक है ना, वो अलग जाएंगे। पर हमारे जो बचे हुए हैं इंटीजर्स, जैसे हमने डिस्कस करा -1 2 और ये सब 0 1 2 3, वो सब आ जाएंगे आपके इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स को भी हम दो तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटीजर्स में -1 -2 भी होता है। अब इसमें आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। लाइक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे -1 -2 -3। तो इंटीजर्स के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होंगे, अब इस पॉजिटिव इंटीजर्स में से जो आपके नंबर्स थे, ऑब्वियसली 0 1 2 से सारे नंबर्स वो आपके आ जाएंगे होल नंबर्स में, ठीक है ना। और यहाँ से आपका आएगा नेचुरल नंबर्स भी एक पार्ट हो जाएगा होल नंबर का। अब ये चार्ट दिखाने का आपको मेन पर्पस ये है, इस चार्ट से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है ना। अगर हम बोलें कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, तो ये करेक्ट है या नहीं, ये आपको पता करना है। सो हाँ, सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो हो ही रहे हैं ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वो होल से ही मिल रहे हैं, उसमें ज़ीरो नहीं है, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो है। इसी तरह मैंने आपको एक चार्ट से बता दिया। बट अगर आपको बोले कोई कि एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नहीं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, है ना। उसके वो पार्ट्स में आ रहा है, तो उसे एक बार देख लेना। इस चार्ट की हेल्प से आप कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि एवरी होल नंबर इज़ अ रियल नंबर, सो नहीं, सॉरी, होल नंबर इज़ अ रियल नंबर होगा, बट एवरी रियल नंबर होल नंबर नहीं होगा, है ना। तो इस चार्ट के बेसिस पे आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन तब पता लगता है जब हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग, ठीक है ना। डिवाइड करके हम फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे दो फ्रैक्शन लिए एज एन एग्जाम्पल। जैसे आपका 7 डिवाइड बाई 8 है, अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करूँ तो आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे डेसिमल रखना पड़ेगा। ओके, अभी कितने टाइम्स जाएगा ये? 7 है ना, 7 डिवाइड बाई 8। सो 8 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 8 8 जा कितना होता है? 64। सो 8 8 जा आया आपके पास 64। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 6। 10 माइनस 4 इज 6। फिर से एक ज़ीरो प्लेस करेंगे, फिर 60 आ गया यहाँ पे। अब जाएगा 8 7 जा 56। 10 माइनस 6 अभी आ गया आपका 4, ठीक है ना। अब 4 आ गया, अब फिर से एक ऐड करेंगे, सो 8 5 से आ जाएगा 40। 8 5 जा 40, ठीक है। रिमाइंडर आपका आ गया 0। इट मीन्स ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेशन मतलब इस जो टर्मिनेशन में है, हम एक चीज़ लिख देते हैं कि हमेशा जो फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा? हमेशा रिमाइंडर हमेशा 0 होना है, ठीक है। ये इसकी पहचान कह सकते हो या बोल सकते हो कि अगर 0 आ गया मीन्स हमने यहाँ पर इस डिवाइड को रोक दिया, राइट। इस डिवाइड को रोक दिया मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा एक्सपेंशन। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो ये एक्सपेंशन कैसा है ना, ये एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेट मीन्स रुक गया। ओके, अब ये आगे नहीं होगा और डिवाइड, जितना होना था हो गया और यहाँ से आगे नहीं जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 भी आ गया। सो टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसमें हमेशा आपका रिमाइंडर 0 होगा। जैसे ये है 4/5, ठीक है। सो इसको भी डिवाइड करके देख सकते हो। 4 को हमें डिवाइड करना है 5 से, डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा, ये आ गया 0। ये तो डायरेक्टली हो गया 5 8 जा 40, तो ये एक ही बार में हो गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स हमारे पास 0.8 यहाँ पर एंड हो गया। इससे आगे आपका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट तो नहीं होगा वो, ठीक है ना, बट रिकरिंग होगा। रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे कोई एक नंबर है 0.3, अभी तो हो गया था 3 3, अगर ये हो गया तो टर्मिनेट हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा? 3 3 3 डैश 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 3 3 3 आता ही रहेगा, है ना। या फिर आपको कुछ मिल जाएगा 0.666, ये आता ही रहेगा, करेक्ट। तो इस तरह इसको बोलते हैं कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है,
क्योंकि ये चलता जा रहा है, कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, रिपीटेड फॉर्म में चल रहा है। सो अगर इस केस में हम बात करें रिमाइंडर की, सो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर भी रिपीट करता है, रिमाइंडर ऑल्सो रिपीट, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हमने 10 डिवाइड बाई 3। 10 डिवाइड बाई 3, अगर 10 हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो क्या मिलेगा आपको, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल गया, 1। डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो 3 3 ज़ा फिर से 9 आ जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, फिर से 0 आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा फिर 9 आ जाएगा, 10 माइनस 1 फिर आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर से 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, और ऐसे ही आपका डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये टर्मिनेट हुआ नहीं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमें मिले जा रहा है 1 1 1, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या मिला हमें यहाँ पे, 1 1 1, हर बार हमें 1 1 1 ही मिलता जा रहा है, ठीक है ना, तो वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है ना। चलिए, दो तरह के डेसिमल हो गए, एक था टर्मिनेटिंग और फिर दूसरा था आपका कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर वो रिकरिंग हो रहा है, लाइक वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लाइक अब क्या होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिकर होगा, ठीक है ना, ना तो वो टर्मिनेट होने वाला है अब और ना ही वो रिकरिंग होने वाला है, कुछ नहीं होगा उसमें, ना तो आपको रिकरिंग मिलेगी और ना ही टर्मिनेशन। जैसे √2 है, एक आपका फॉर्म होता था जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे ना, याद है, प्रीवियस क्लासेस में हम करते थे। सो यहाँ पे 2 है, सो 1 1 ज़ा 1 लिखते थे, राइट, रूट फाइंड करने के लिए। फिर यहाँ पे होता था 2 1 ज़ा 1, फिर 1 + 1 ऐड करके यहाँ पे लिखते थे 2, फिर यहाँ पर 0 ऐड किया, यहाँ पर भी 1। सो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, जो सेम ही आ जाए, ठीक है ना, तो वो भी नहीं आ पाएगा आपके पास। फिर क्या करते थे यहाँ से, लाइक 20, अच्छा ठीक है, 2 का कर रहे थे ना हम, तो हम यहाँ पे क्या करते थे 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से हम जो है रूट फाइंड करते थे। लाइक यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर 00 ऐड करते हैं, जैसे ये 2.0000 करते हैं, सो यहाँ पे 2 2 के पेयर बना लेते हैं हम, 2 2 के, ठीक है ना। सो 00 ऐड किया, सो 25 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, सो 24 4 जा लेते हैं, 4 4 जा 16, ये आ जाता है 96। फिर से आपके पास रिमाइंडर बचता है 4, यहाँ से फिर से हम 2 0 ऐड कर लेते हैं, सो 24 + 4 आता है आपका 28, ठीक है। 28 में 1 जा चला जाएगा, 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, सो 281 आ जाता है। जो नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं वही नंबर यहाँ पे ऐड होगा, राइट। सो 19 ही आ जाएगा आपका यहाँ से 119, ठीक है। फिर ये 281 + 1 आ जाता है आपका 282। फिर से यहाँ से अगर आप 00 है, फिर से यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जाएगा समथिंग 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 414 आ जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये वाला जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा। लाइक आपको ना नया नया नंबर मिलता रहेगा, कोई यहाँ पर रिपीटेशन नहीं मिलेगी। जैसे 4 के बाद आपका क्या आ जाएगा, जैसे √2 की वैल्यू अगर मैं रफली यहाँ पर लिख दूँ तो ये आती है 1.41421365 समथिंग ऐसी ही होती है, ठीक है ना, 3562 एंड डैश 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 डैश। तो टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ, 4 1 तो आया, फिर से 4 आया, बट इस बार 4 के बाद 2 आ गया, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे हमारे रिपीटिंग की बात कर रहे थे, सो इस रिपीटिंग में ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, रिपीटिंग में कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे 0.32 32 32 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये ऐसे भी हो सकता है 784 784 784 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और भी कुछ हो सकता है 697 697 697, तो कितनी भी डिजिट्स रिपीट हो सकती है, बट वहाँ रिपीटेशन होगा, रिकरेंस होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर ना तो रिपीट होंगी ना टर्मिनेट होंगी। तो ये वाला एक 3 टाइप्स के हो गए आपके डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब आते हैं फिर से रेशनल और इरेशनल। अब वहाँ पे अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे रेशनल और इरेशनल को कैसे क्लासीफाई करें, ठीक है ना। अभी ये तो हमें पता है कि अगर √2 आ रहा है, √5 आ रहा है, √3 आ रहा है, सो ये सारे तो हमारे क्या हैं, ये सभी तो हमारे पास इरेशनल है, ठीक है ना, ये तो कन्फर्म है। जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं है वो सारे इरेशनल है।
बट अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे देखें तो क्या होता है, हमारे पास कितने थे डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग था एक, अगर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, बट रिपीटिंग, इन दोनों ही केसेस में जो नंबर्स होंगे वो दोनों नंबर्स क्या होंगे हमारे, रेशनल, क्या होंगे, रेशनल। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास 0.333 था ना, और वो था 10/3, सो 10/3 क्या है, वो एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही दूसरा हमारे पास था एक समथिंग शायद 5/8 था ना, 5/8, सो वो क्या आ रहा था आपका, वो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग मीन 0.4, सो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रेशनल होगा। सो अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो भी आपका रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन अगर रिपीट भी हो रहा है तो भी वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। बट अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, दोनों चीज़ें जो होंगी ना, अब ये समझ लो इसमें तो वो कुछ नहीं करेगा, जहाँ वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे इर्रेशनल, ठीक है ना। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपके ऐसे भी हो सकते हैं 3, 4, 6, 5, फिर से आ गया 8, 9, 2, ठीक है ना, फिर से आ गया 3, 5, 6, 2, 4, 1, लाइक इनमें ना कहीं भी कोई डिजिट का रिपीटेशन नहीं है। सो अगर ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, इर्रेशनल, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है बट उसका जो डिवाइड करने पर डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे ही इर्रेशनल नंबर अगर ये सारे रूट है, ठीक है ना, अगर जैसे रूट आपका 9 है, सो रूट 9 क्या है आपका 3 है, सो ये आपका रेशनल होगा, ये क्या होगा, ये रेशनल होगा, ठीक है ना। और अगर हम रूट 5 की बात करें, रूट 2 की, जिसका एक रूट जो है एक इंटीजर नहीं होगा, लाइक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, तब वो क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो नंबर्स हमने सब पढ़ लिए। इसी बीच में एक चैप्टर में एक टॉपिक भी आता है, एक कह सकते हो टर्मिनोलॉजी है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अभी हमने रेशनल नंबर पढ़े लाइक p/q की फॉर्म में, जैसे कि 1/2 है, एक आपका 4/8 है, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं 6/12 है, एक हम बोल सकते हैं 20/40 है। सो अभी आप सभी में से क्या देखो, ये तो 1/2 है, ये 4 1 जा 4 2 जा, ये भी किसके इक्वल आ गया, 1/2 के, 6 1 जा 6 2 जा, ये भी 1/2, 20 1 जा 22 जा, ये भी 1/2, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये सभी, हालांकि इनके नंबर्स अलग हैं, ये 1/2 है, ये 4/8 है, ये 6/12 है, बट इनको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कुछ और भी हो सकते हैं इस तरह से, जैसे ये आपका 3 हम कुछ भी बोल सकते हैं कि ओके, इसको बोल सकते हो ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, या 12 नहीं लेके आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि ये 6 हो गया, ओके, और ये 15 हो गया। सो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हो जाएगा आपका 8 और 20, सो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, लाइक 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 3 5 जा, 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन के नाम से पढ़े होंगे, यहाँ पर हम इसको रेशनल बोल रहे हैं, रेस्ट वो सेम ही चीज़ है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर फाइंड करना, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि हमें जो है किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, सो रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, एक मेथड होता है एवरेज मेथड, ठीक है ना, बहुत बेसिक मेथड है, लेकिन वो मेथड तभी काम करता है जब आपको 1 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, ठीक है ना। सो उसको आप रिपीटेडली यूज़ करना पड़ेगा, आपको 1 रेशनल नंबर के लिए ही यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमारे पास 2 और 3 के बीच में फाइंड करना है, सो एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, सो क्या आ जाएगा 2 + एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ बोथ द नंबर्स और डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं 2, सो डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा 5/2। इट मीन्स 5/2 जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। सो हमने अगर फाइंड करना है एक रेशनल नंबर तो वो ये फाइंड कर दिया। अभी आपसे बोले कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मानो मैं इन दोनों के बीच में कोई और रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अभी इन दोनों का एवरेज मेथड से हम फाइंड करेंगे। पहला नंबर क्या है
5/2, दूसरा नंबर क्या है 3, और फिर इसको भी डिवाइड कर दो, टोटल कितने नंबर से 2, एवरेज निकाल रहे हैं ना दोनों का, सो दोनों का एवरेज दोनों के बीच में लाई करेगा। न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5 + 2 3 हो जाएगा यहाँ से 6 / 2, ठीक है, यहाँ से 6 + 5 हो जाता है आपका 11, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। सो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक नंबर और लाई करेगा, वो आ जाएगा 11/4, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको और नंबर फाइंड करना है तो 2 और 5/2 के बीच में फाइंड कर दो, और करने हैं सो 11/4 और 3 के बीच में, 11/4 और 5/2 के बीच में, फिर आपको हर स्टेप में हर एक नंबर के लिए एवरेज मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, अगर 10 और 11 के बीच में फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 10 + 11 / 2 = 21/2, ठीक है ना, ये एक नंबर आ गया। चलो आई होप समझ आया होगा आपको ये मेथड। अगर इन केस आपको कोई डाउट भी लगता है, कुछ नहीं समझ आता, वीडियो देखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है सो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। एक और आपका रेशनल नंबर आता है बिटवीन 2 और 5। अब 2 और 5 ना सिंपल है, ये यहाँ पर 2 है, ये 5 है। अगर यहाँ पर 3 की जगह 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, ठीक है ना, यहाँ पे 3 की जगह आप 2 रेशनल नंबर्स फाइंड कर दो, क्योंकि ऐसे ना ये क्वेश्चन अलग था 2। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखोगे, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, डायरेक्टली नंबर्स हो गए आपको। या फिर चलो आप 3 भी रहने देना चाहते हो तो 2 तो आपके आ गए, अब एक नंबर 4 और 5 के बीच में एवरेज से निकाल दो, क्या आ जाएगा 4 + 5 / 2, कितना आ गया 9/2। सो एक नंबर और ले आए हम इनके बीच में 9/2। सो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ गए आपके, 3 नंबर्स आ गए, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन मिलते हैं आपको इस पैटर्न में कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। एक नंबर है आपका 0.12, अगर हम इसे 12 लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है 0 0 0, ठीक है ना। 0.12 है, ये 0.13 है, सो 0.12 का अगर हम मतलब देखिए, इसके आगे लाइक ज़ीरोज़ है सारे, और इसके आगे भी ज़ीरोज़ है। अगर इन दोनों के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सो 1 2 तो हमें लिखना होगा, ठीक है ना। अब 1 2 के बाद 0 के बाद तो कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी लिख दो, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिखिए, 1 2 तो आएगा ही, फिर 3 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, मैक्सिमम कितने भी नंबर हो सकते हैं, बस ये 1 2 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 4 5 6 0.12 9 8 4, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करेंगे, हमें कोई भी 2 लिख देने हैं, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, फिर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है आपको कि फाइंड 2 रेशनल नंबर। अभी आपके पास देखो फ्रैक्शन में है, और हम इसके बेसिस इस वाले पैटर्न पे बात करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पे हमें बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं। हमें कितने फाइंड करने हैं, 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो अब आप क्या करोगे, आप 2 + 1 देखोगे कितना होता है। सो 2 + 1 कितना होता है 3, कितना होता है 3। अभी हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन लिख लेंगे, ये हमारा 3/7 है, ये हमारा 4/7 है, ठीक है। और इन दोनों को ये 3 आया है, सो 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 = 9 एंड 7 3 = 21, 4 3 = 12 एंड 7 3 = 21। अब इन दोनों के बीच में देखो कितने नंबर हैं, 9/21 है, ये है, एक आ जाएगा 10/21, एक आ जाएगा 11/21, ठीक है ना। सो 2 नंबर्स आ गए हमारे बीच में, तो यही दोनों नंबर्स हमारे 3/7 और 4/7 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है ना। ये मेथड है। अभी अगर हम बोले कि हमें क्या है 100 नंबर फाइंड करने थे, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि हमें 100 फाइंड करने हैं। सो अगर मैं 100 + 1 कितना हो जाएगा 101। सो आप क्या करोगे, 3/7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100/101, ठीक है, यह आ जाएगा 303/707। ऐसे ही अगर 4/7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100/101, सो कितना आ जाएगा 404/707। अब इन दोनों के बीच के सारे लिख देंगे, लाइक 304/305/306 और टोटल नंबर वो आ जाएंगे 100, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स आपको फाइंड करने हैं उसमें से एक ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके फाइंड करेंगे। अब आपका एक रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में, जो बहुत पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में या कहीं भी, कभी कभी और एग्जाम्स में भी, हाउ मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए, एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, सो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है। आंसर होता है आपका इनफाइनाइट,
ठीक है ना, उसका कोई भी वो नहीं है, कितने भी आप कर सकते हो। इन दोनों के बीच में जैसे अभी हमने कहा था कि 2 नंबर से इनके बीच में एक फाइंड करोगे, फिर इन दोनों के बीच में फाइंड करोगे, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ऐसे ही चलता रहेगा। लाइक इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट। चलिए, रेशनल नंबर्स हो गए। अभी देखिए ये आता है आपका 0.3 बार को हमें राइट करना है P/Q के फॉर्म में। अब सबसे पहले 0.3 बार क्या है, ठीक है, यहाँ से देखिए। ओके, अभी यह आपका था 0.3 बार। इसे हम किस तरह से लिखते हैं, जिस नंबर के ऊपर भी आपका बार होता है तो इट मीन्स कि उसका रिकरेंस हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है उसका, लाइक 0.3333 जैसा हमने पढ़ा था। तो अब हमें ये तो पता था कि अगर हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा P/Q की फॉर्म में है। सो इसे डिवाइड करने के बाद आपको डेसिमल मिल गया 0.333 और इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बट अब हमें फाइंड करना है कि 0.3 बार को वापस से हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिख के आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक ना एक जो ज़रूर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो अच्छे से ध्यान से करना। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, x के इक्वल रख लेते हैं। मान लिया ये नंबर 0.3 बार के इक्वल है, ठीक है ना। अब 3 बार को पहले आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे। कितना लिखोगे, 0.333 डैश डैश डैश, ठीक है। अभी यहाँ पर कितने नंबर्स पर बार है, कितने नंबर पर बार है, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, कितने नंबर पर बार है, ठीक है ना, बार बोलते हैं ना इसको। सो वो है आपका 1 नंबर। अगर 1 नंबर है सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो इसे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, मल्टीप्लाई करनी है 10 से। सो अगर 10 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो आ जाएगा 10x, इसकी 10 से करोगे तो डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट और फिर से 333 एंड सो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड, और ये माइनस हो जाएगा 0.333, सॉरी, हाँ, ओके। अभी आप यहाँ से देखेंगे जैसे डेसिमल के बाद यहाँ भी इनफाइनाइट 3 होंगे, यहाँ भी। सो डेसिमल के बाद तो आपका आ जाएगा 000, करेक्ट। और 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3, और 10 माइनस x आ जाएगा 9x। अभी x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय, और ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका आएगा 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, ठीक है। इट मीन्स जो आपका 0.3 बार की वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई, 1.3 के, जो आपका P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। तो यही आपको करना है। बस याद आपको क्या रखना है, एक शॉर्ट बता देती हूँ मैं आपको यहीं पर, कि अगर 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 नंबर पे बार है तो 100 से करेंगे, 3 नंबर पर बार है तो 1000 से करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका जिसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, और वो है आपका 0.32 बार। सो अभी आप देखो कि ये जो बार है ना, ये सिर्फ 2 पर है, 3 पर नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसे वाली क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले तो x को कंसीडर करना है, x इज़ इक्वल टू 0.32 बार, ठीक है ना। अभी हमें ये देखना है कितने पर बार नहीं है, कितने पर बार, कितने नंबर्स पर बार नहीं है, ठीक है। सो एक नंबर पर बार नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। किसके बाद, डेसिमल के बाद। सो एक नंबर पे नहीं है, ओके।
सो यहाँ से क्या करोगे आप, 1 पर नहीं है सो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 10x इज़ इक्वल टू 3.2 बार। लाइक 2 बार का मतलब क्या हो गया कि 10x इज़ इक्वल टू 3.222 एंड सो ऑन। इसे कंसिडर करोगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं या फिर कितने पर बार है, अब करेंगे कितने पर बार है, ठीक है। सो बार है आपका फिर से 1 नंबर पर। सो 1 नंबर पर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 10 से। सो इस वाली इक्वेशन को 10 से करना है अब, तो ये आ जाएगा आपका 10 में 10 करेंगे तो 100x, और इसमें करेंगे तो डेसिमल फिर एक शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा आपका 32.222 एंड सो ऑन। अभी फिर से आपको सेम करना है, सेपरेट कर देनी है फर्स्ट वाली। अब इस वाले को नहीं देखना, ठीक है, इस वाले को नहीं करना हमें कुछ, अब हमें सिर्फ लास्ट की 2 पर ही फोकस करना है। सो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। 100x है वो 10x है, सो लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट करेंगे, 100x माइनस 10x, यहाँ से मिलेगा आपको 32.222 और माइनस करेंगे हम 3.222। सो डेसिमल के बाद तो आपका सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और 32 माइनस 3 आ जाएगा आपका 29। यहाँ से 100 में से 10 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है। और अभी क्या करना है फिर आपको, x क्या हो जाएगा आपका, ओके x आ जाएगा आपका, सॉरी ये 290 एक्चुअल में डेसिमल यहाँ पर है क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो है ना आपका, ये आपका 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और डेसिमल के बाद आपके 0 है। सो यहाँ से मिल जाएगा आपको 29 डिवाइड बाय 90, ठीक है ना, यही आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देती हूँ, जैसे अभी हमने किया था 2 वाला, ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है आपका कि 3 2 दोनों पर बार हो, ठीक है। सो अगर ये x के इक्वल है, अगर 3 2 दोनों पर बार है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसे लिख दोगे 0.323232, तो यहाँ पर 2 पर बार है। सो डायरेक्टली हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ये आ जाएगा आपका 100x और ये 2 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो 32.3232 एंड सो ऑन। इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, लाइक अगर एक एग्जाम्पल आप लेके इस तरह से है 3.332 के ऊपर बार, ठीक है। अभी कितने पर बार नहीं है, अगर x की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, 332 बार। सो या फिर 2 बार को हम सिंपली लिख सकते हैं 222, ठीक है ना, 222 एंड सो। सो रिपीट तो सिर्फ 2 हो रहा है, सो कितने पर बार नहीं है, अगर हम बात करें कि कितने पर बार नहीं है, सो 2 पर बार नहीं है। सो अगर 2 पर बार नहीं है आपके, तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो आपका आएगा 100x और 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल से पहले वाले का हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 222। अब इस वाली को फर्स्ट कंसीडर करोगे, अब देखोगे कितने पर बार है। सो बार है 1 पर, सो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 100 की 10 से करने पर मिलेगा आपको 1000x और ये हो जाएगा आपका 3332.222, ठीक है। ये सेकंड हो जाएगी। फिर कैसे आपको कर देना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 1000 में से 100 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, अच्छा 100 करना है ना, सो 900 मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर 3332 में से आप सब्सट्रैक्ट करोगे, सो 12 माइनस 3 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप करोगे 3 में से ये करना होगा तो ठीक है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, माइनस अगर डेसिमल के बाद तो ऑब्वियसली सारा ज़ीरो होने वाला है, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 12 माइनस 3 9, फिर 12 माइनस 3 फिर से 9, 12 माइनस 3 फिर से 9 और लास्ट में बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। सो आपको यहाँ से x भी मिलेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2999 डिवाइड बाय 900। इस तरह से करना है, ठीक है ना। सो ध्यान रखना है, पहले ये देखना है कितने नंबर्स पर बार नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर देखना है कि कितने नंबर पर बार है, उतने ही 0 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको एक तरह का क्वेश्चन मिलता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी जैसे डाउट हो आपको, फिर भी कोई ऐसा नंबर में आप फंस चुके हो जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा।
ये है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल। हमें बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। सो देखो √2 जैसे हमने पहले ही बताया था, ऑब्वियसली ये तो इरेशनल है, क्योंकि जिसका भी रूट हमारा डिफाइंड नहीं होगा वो सारा, लेकिन इंटीजर नहीं होगा, सारा इरेशनल है। 36 है, 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 6√6, तो इसे ना रूट के बाहर ले सकते हैं आप, 6 है। सो ये आपका रेशनल आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हर एक वैल्यू जो रूट में होगी वो इरेशनल नहीं होगी, उसे चेक करना है कि उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें 6 मिल गया, इट मीन ये रेशनल है। अब ऐसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे √2 आ गया। सो √2 देखते ही इरेशनल नहीं बताना। अभी हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है a - b इंटू a + b, किसके इक्वल होता है, a² - b²। इसी में अगर वही यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 - 2 -1। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेशनल। ठीक है ना। तो पहले उसे सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है रेशनल है या फिर इरेशनल है। अभी आता है आपका 2727। अभी देखो 27 है, 27 है, 27 है, इट मीन्स रिपीट हो रहा है 27 27 27। सो अगर ये रिकरिंग है, क्या है ये, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, बट रिपीटिंग है, आप कह सकते हो, बट रिकरिंग है। क्या है, बट रिकरिंग है। और अगर रिकरिंग है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 3 6 8 5 1 8 6, कोई रिपीटिशन है नहीं है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग भी है। लाइक रिकरिंग भी नहीं हो रही है, उसमें रिपीटिंग भी नहीं हो रही। रिपीटिंग लिख लीजिए, रिकरिंग लिख लीजिए, आपका सेम ही चीज़ होगी। सो ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, पाई क्या है, कि पाई रेशनल है या इरेशनल। अब आपने पढ़ा होगा कि हमने तो पढ़ा है कि पाई की वैल्यू कहीं पर तो हम यूज़ करते हैं 22/7, कहीं पर तो हम यूज़ करते हैं 3.14, ठीक है ना। सो इसका मतलब तो ये रेशनल हो जाएगा, इसका मतलब तो ये रेशनल हो जाएगा, बट नहीं, ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। इट मीन्स हम सम सॉल्व करने के लिए जहाँ भी क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं तो वो इक्वल नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ऐसी पाई की वैल्यू 3.14 नहीं, 3.14 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो अभी वैल्यू चलती रहती है, और वो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वाली, ठीक है ना। सो इसी वजह से ये बोलेंगे आप, ये इसकी क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो पाई है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक इरेशनल नंबर। सो कहीं भी पूछा जाए कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर। अगर आप से सेपरेटली पूछा जाए 22/7 क्या है, सो 22/7 सेपरेटली एक रेशनल नंबर है, 3.14 भी एक रेशनल नंबर है। बट अगर हम पाई की वैल्यू पूछेंगे, सो पाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो तो आपकी इरेशनल ही होगी, ठीक है ना। अगर पाई पूछता है तो इरेशनल है, 22/7 पूछता है तो रेशनल है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस मीन्स हमने जैसे पहले पढ़ा है कि ऑपरेशन क्या होता है, रियल नंबर्स में लाइक हमें कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है नंबर्स को, वही आपका ऑपरेशंस हो जाएगा, ठीक है। सो पहला ऑपरेशंस करते हैं हम जैसे रेशनल और रेशनल के बीच में। रेशनल मीन्स दोनों रेशनल नंबर होंगे। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, 2/5 आपका एक रेशनल है, उसमें ऐड कर रहे हैं हम 3/5। सो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/5, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो ये कह रहा है कि अगर रेशनल और रेशनल नंबर का कोई भी आप ऑपरेशन करते हो, चाहे रेशनल में रेशनल प्लस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमें हमेशा रेशनल ही मिलेगा। सो हमने 2 रेशनल को प्लस किया, 1 मिला, ठीक है। इसी तरह अगर 2 रेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी कर सकते हो, 1/6 - 2/6, तो कितना आ जाएगा, 1 - 2/6, और 1 - 2 कितना होता है, -1/6। रेशनल मिला आपको फिर से, ये भी रेशनल है, ठीक है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रेशनल नंबर की, 7/11, 2/3, सो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14,
11 3 33, फिर से क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ना एक डिवाइड भी आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपली ले लेते हैं 7/11 ले लिया अगर मैंने। सो 7 को अगर 11 से डिवाइड करोगे ना, सो आपको मिलेगा 11 6 66, बचेगा 1। फिर आपका पहले तो डेसिमल ही लगाएंगे, 6 66, इट विल बी 3, सो 33 6 3 6 3 6 3 ये मिल जाएगा। सो ये रिपीटेशन हो रहा है ना, इसमें टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटेशन है, तो क्या मिला आपको, रेशनल। सो अगर रेशनल में कोई भी नंबर रेशनल ही ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हमेशा हमें रेशनल मिलेगा। ठीक है, फिर करते हैं रेशनल और इर्रेशनल। अगर हम कोई भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें इर्रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं ऐड करूँ, 1 क्या है, चलो 2 करते हैं। 2 क्या है आपका, रेशनल है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ √2, या फिर √2 नहीं करते, एक काम करते हैं 2 + √2 कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + √2, सो 2 + 2 आ जाएगा 4 + √2। अभी क्या है, √2 आ रहा है ना, सो ये आ गया आपका इर्रेशनल। सो किसी भी रेशनल को इर्रेशनल से अगर ऐड करोगे तो इर्रेशनल मिलेगा। सेम आपका अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, लाइक इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 - 2 + √2, तो पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, ये आ जाएगा 2 - 2 माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में आ जाएगा √2, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -√2, फिर से बचा आपके पास इर्रेशनल। तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारे पास इर्रेशनल आ रहा है। ठीक है, सेम आप एग्जाम्पल ले सकते हो मल्टीप्लाई की। अगर एक रेशनल नंबर है आपके पास 3/5, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इर्रेशनल नंबर से 1/√2, सो 3 × 1 कितना होता है 3, और 5 × √2 कितना होता है 5√2। सो क्या आया, इर्रेशनल मिला ना। सो किसी भी रेशनल की और एक इर्रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इर्रेशनल मिलेगा। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कैसे भी कर सकते हो, एक इर्रेशनल को डिवाइड कर सकते हो आप इर्रेशनल से, तब भी आपको ये इर्रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, और पूरा मिलके भी एक इर्रेशनल है। या फिर आप लाइक √10 है, एक इर्रेशनल है, और आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो √2 से, सॉरी 2 से। ठीक है, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, लाइक √10 को हम लिख सकते हैं √2 × √5 डिवाइड बाई 2, सो ये नीचे आ जाएगा √2, क्योंकि 2 क्या होता है √2 × √2। सो आपको फिर से क्या मिला, इर्रेशनल। इट मीन्स ये है कि अगर आप रेशनल और इर्रेशनल के बीच में ऑपरेशंस करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सो हमेशा आपको मिलता है इर्रेशनल। ठीक है, थर्ड आते हैं। अब थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका इर्रेशनल एंड इर्रेशनल। अगर आपके पास दो नंबर हैं इर्रेशनल और इर्रेशनल, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल ही होगा और ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल होगा। इट कैन बी बोथ, ओके, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी रेशनल एंड मे और मे नॉट बी इर्रेशनल। ठीक है ना, रेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इर्रेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते, वी कांट से एनीथिंग ऑन दिस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी दो इर्रेशनल नंबर लेने हैं। ठीक है, पहले करते हैं हम एडिशन। ठीक है, अगर मैं अभी ऐड करूँ दो नंबर्स को, दोनों इर्रेशनल लेंगे। ठीक है ना, सो अगर दोनों इर्रेशनल लिए, मैंने एक √3 लिया और एक 1 + √3 लिया, दोनों इर्रेशनल है। ठीक है ना, सो √3 + √3 कितना हो जाएगा, 2√3 और +1, क्या मिला आपको यहाँ से, इर्रेशनल। अभी मैंने लिया एक 1 - √3, ठीक है, उसमें एक प्लस किया मैंने 1 + √3, सो ये +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा 2। इट मीन्स आपको यहाँ से दो इर्रेशनल को ऐड करने से रेशनल मिल गया। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं एक सब्ट्रैक्ट करने का। सो पहले मैं दो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। एक आपका है √5, ठीक है, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 - √5 या फिर 3 - √5, तो क्या मिलेगा आपको, √5 - √5, सॉरी -3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, +√5। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर क्या आएगा, 2√5 - 3। ठीक है, सो ये आपका क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही दो नंबर्स को सेपरेट करते हैं, एक है आपका 3 + √5, ये भी आपका इरेशनल है, और मैं सेपरेट कर रही हूँ 3 + √5, या फिर बोल सकते हो 2 + √5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 + √5 -2 -√5, ठीक है। √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1 आ गया, और 1 आपका क्या है, रेशनल है, ठीक है। सो यहाँ से इरेशनल को सेपरेट करने पर इरेशनल भी मिला, इरेशनल को सेपरेट करने पर हमें 1 मतलब रेशनल भी मिला। सो दोनों मिल सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सभी में अप्लाई हो जाएगा ना, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, दो इरेशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2√3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3√3 से, या फिर 3√2 से, सो कितना हो जाएगा, 2 3 = 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 2 = 6 हो जाएगा, 6√6, ठीक है। ऐसे अगर मैं करूँ 2√3 की 4√3 से, तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8, और √3 × √3 हो जाएगा 3, मिला आपको 24। सो ये तो है इरेशनल और ये है आपका रेशनल। सेम आप डिवाइड से कर सकते हो, ये एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है। इसको लिख सकते हैं हम √2 × √5 डिवाइड बाय √2। 10 क्या होता है, 2 5 = 10, √2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला √5, ठीक है। कर सकते हो आप 2√3 डिवाइड बाय √3, इरेशनल है, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको 2। तो यहाँ से तो मिला आपको रेशनल, और यहाँ से मिला इरेशनल। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इरेशनल को हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी, ठीक है। बाकी हम एक्सरसाइजेज में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। नेक्स्ट आता है आपका एक टॉपिक, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है ना। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऐसे होता है कि अगर आपको कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 1/√2, ठीक है, और हमें इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं हम डिनोमिनेटर को। सो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 से डिवाइड, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, √2। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि √a × √a क्या होता है, a। सो √2 × √2 क्या हो जाएगा 2। तो अभी इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल। तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर था वो क्या था, रेशनलाइजिंग फैक्टर की अगर हम बात करें, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया इसका √2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर हमें √2 मिल गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रेशनलाइज करने हैं कुछ सम, ठीक है ना। तो वही रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करके उसको रेशनलाइज, लाइक ये 1/√3 है, सो कैसे करोगे, √3 से मल्टीप्लाई के, सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड होना है। सो ये आ जाएगा √3, और √3 × √3 आ जाएगा 3। बस इतना ही करना है, क्योंकि ये हमारा रेशनल आ गया और यही हमें करना होता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है और कुछ नहीं करना। ये आपका एक एग्जाम्पल है, 1 डिवाइड है आपका √3 - √2। अभी हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 3 - 2, ठीक है ना, 3 - √2। सो अभी जो इसका √2 है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, √3 + √2 से, और √3 + √2 से, करेक्ट है। इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड। नेक्स्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई a - b और a + b की फॉर्म में है तो उसे क्या लिखते हैं हम, a² - b², ठीक है। सो यहाँ पर a - b और a + b, सो डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, करेक्ट। और न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, √3 + √2 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर यही मिलता है। सो मिलेगा आपको √3 + √2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा √3 + √2 डिवाइड बाय 7। 7 क्या है आपका, रेशनल है ना। सो इट मीन्स ये रेशनलाइज कर दिया आपने, ठीक है ना। रेशनलाइज डिनोमिनेटर के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर रेशनलाइज भी आ जाता है, ठीक है ना, सेम ही चीज़ हो जाएगी, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। सो इस तरह से आप रेशनलाइज करेंगे।
फिर आपका एक ही लास्ट पार्ट आपका बचता है, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको बोल सकते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ पर शायद ये मेंशन नहीं हुआ है, मैं साइड में लिख देती हूँ आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर के कुछ लॉज है, पावर्स के कुछ लॉज हैं। इट मीन्स कि जैसे आपका ए है, ये बेस ए है और ये बेस ए है, ठीक है, और इनकी पावर डिफरेंट है बट ये मल्टीप्लाई से डिफरेंट है। सो अगर बेस सेम है तो सेम करेंगे, और अगर ये मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर से ऐड हो जाती है। सेम ही इसी तरह क्वोशिएंट रूल है कि अगर ये डिवाइड में है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसे अगर किसी नंबर की पावर की भी पावर है, सो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर रूल, ठीक है। कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स कि अगर आपके दो नंबर की सेम पावर है तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ए की पावर है मल्टीप्लाई टू बी की पावर, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ये मल्टीप्लाई में था, ये था आपका पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही सेम पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल है कि अगर ये डिवाइड में है और दोनों की पावर m है, सो ये ए की पावर m अपॉन बी की पावर m हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। एक होता है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल मीन्स किसी भी नंबर की अगर पावर ज़ीरो है तो वो 1 होगा, क्यों ना वो आपका 100 हो। अगर 100 की पावर 0 भी है तो वो भी 1 ही होगी, ठीक है ना। कुछ भी है x y z कोई भी नंबर अनटिल इन्फिनाइट टिल इन्फिनाइट, ठीक है ना। फिर एक आता है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, सो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि, और इसका रिवर्स भी है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका 2 की पावर -4 है तो आप उसे कैसे लिखोगे, 1 अपॉन 2 की पावर 4, यहाँ पॉजिटिव हो गई पावर, ठीक है। एक आता है फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि इसमें ना पावर आपकी फ्रैक्शन में होगी, ठीक है ना। फ्रैक्शन है ना आपकी पावर, एक्सपोनेंट मीन पावर, ओके। सो वो फ्रैक्शन में, सो 1 अपॉन n है, सो इस n को हम लिख देंगे nth रूट, और a की पावर m रहेगी एज इट इज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे हमारा √2 है या फिर √a है, सो √a का मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/2। ऐसे अगर हमने यहाँ पर क्यूब लिख दिया, ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट बोलते हो आप इसे। ऐसे अगर यहाँ पर क्यूब है, सो इसे क्या बोलते हैं, a की पावर 1/3, करेक्ट, वो फ्रैक्शन में आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a की पावर 4 और उसका क्या है, क्यूब रूट है, सो a की पावर 4 तो एज इट इज़ रहेगी अब, ठीक है। और पावर क्या है उसकी, रूट क्यूब है, तो पावर मतलब 1/3 है ना इस वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अब हमारी वो जो प्रॉपर्टी थी कि a की पावर m की भी पावर, पावर ऑफ पावर रूल, ठीक है, क्या कहता है कि पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, mn हो जाएगा। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर आ जाएगी 4/3। सो यही इस प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर a की पावर m अपॉन n है तो उसे हम लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ, ये nth जैसे थर्ड रूट था ऐसे nth रूट ऑफ a की पावर m, ठीक है ना। यही आपका इस चैप्टर में था। बाकी जो भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन रहेंगे, जो भी कुछ आगे हमें मिलेगा चैप्टर में, वो हम सारा एक्सरसाइजेस के वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी हमने जो पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नहीं समझ आएगा प्लीज़ गो थ्रू इट वंस मोर, एक बार और देख लीजिए, होपफुली आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन केस फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है या किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपके पास व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का है, नंबर्स आपको प्रोवाइडेड है, एक बार उस पर मैसेज कर दीजिए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। रेस्ट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारा कंटेंट समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर आप अभी आए हो चैनल पे सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो, ओके। थैंक यू।